बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और मछली का किस्सा। अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत के लिए जिन नबियों को दुनिया में भेजा उनमें से एक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी है, जो मछली वाले नबी के नाम से मशहूर है, क्योंकि आपने 40 दिन मछली के पेट में गुजारे थे। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली वाले नबी कहा जाता है। अल्लाह ने आपको लोगों की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। उस वक्त आप इराक़ का एक शहर नैनवा में नबी बनकर आए, मतलब अल्लाह ने आपको नैनवा शहर के लिए नबी चुना। आपका काम था लोगों को हिदायत देना, उन्हें एक अल्लाह को मानने पर राज़ी करना और बुत परस्ती से उनका ध्यान हटाना। आपने आपके शहर की बस्ती के लोगों को एक अल्लाह की इबादत का पैगाम दिया और बुत परस्ती के लिए मना किया, लेकिन वहाँ के लोगों ने आपकी एक बात नहीं मानी और उन्होंने आपको बहुत परेशान किया। नतीजतन उन्होंने अपना शहर छोड़ने का फैसला कर लिया और लोगों को बोला कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने बुत परस्ती को नहीं छोड़ा तो बहुत जल्द इस शहर पर अल्लाह का बहुत बड़ा अज़ाब आएगा। ये कहकर आप यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती से निकल गए और दूसरे देश जाने के लिए कश्ती पर सवार हो गए, लेकिन कश्ती कुछ देर बाद बीच नदी में पहुँची तो डूबने लगी। तो अल्लाह कश्ती चलाने वाले ने कश्ती में बैठे लोगों से फरमाया, जब कोई गुलाम अपने मालिक से भागकर हमारी कश्ती में आ बैठता है तो कश्ती डूब जाती है। चूँकि आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी अल्लाह को बताए बिना अपने शहर से भाग निकले थे। अल्लाह के मुताबिक आज भी कुछ ऐसा ही मालूम हो रहा है। अल्लाह ने लोगों से कहा, जो भी अपने मालिक से भाग कर जा रहा है वो दरिया में कूद जाए ताकि दूसरे मुसाफिरों की जान बचाई जा सके। अल्लाह की बात सुनकर आपने फरमाया, अपने मालिक से भागा हुआ गुलाम तो मैं ही हूँ, इसीलिए मुझे पानी में डाल दिया जाए। आपने कश्ती पर सवार सभी लोगों से वापस कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म के बगैर ही कौम वालों के सितम से तंग आकर अपना वतन छोड़कर कहीं और जाने के लिए निकला हूँ। इतना कहते ही आप पानी में डाल दिए गए। पानी में जाते ही अल्लाह ने आपकी हिफाजत के लिए एक बड़ी मछली को भेजा, जो काफ़ी देर तक कश्ती के किनारे चक्कर लगा रही थी। जैसे ही आप यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में पहुँचे, उस मछली ने आपको निगल लिया। अल्लाह ने मछली से फरमाया, जिनको तूने निगला है वो तेरी रोज़ी नहीं है, बल्कि मैंने अपने नबी को तेरे पेट में उनकी हिफाजत के लिए पहुंचाया है। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। चुनांचे आप 40 दिनों तक उस मछली के पेट में रहे। अल्लाह मछली का पेट इस तरह कांच की तरह साफ कर दिया था कि आप मछली के पेट में रहते हुए भी समंदर के अंदर की हर चीज़ देखते और अल्लाह की तस्बीह बयां फरमाते। आप मछली के पेट में रहते हुए पढ़ते रहें। इस तस्बीह की बरकत से अल्लाह करीम ने आपकी सारी मुश्किल आसान फरमा दी और उसकी बदौलत आपको 40 दिनों तक हर वक्त सुकून मिलता रहा। फिर मछली को अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि जहाँ से तूने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगला था, उन्हें वहीं जाकर अपने मुंह से उन्हें निकाल दे। अल्लाह ने फरमाया, अब मैं उनसे खुश हूँ। वो यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के दिए इम्तिहान में पास हो गए थे। अल्लाह का हुक्म पाते ही मछली ने आपको किनारे पर उगल दिया। उस किनारे पर अल्लाह ने आपके रहने के लिए एक पेड़ पैदा फरमा दिया और आपकी खुराक के लिए एक हिरनी को आपको दूध पिलाने के लिए कह दिया। कुछ दिनों बाद आप अपनी बस्ती की तरफ फिर लौटे, तब वहाँ पर आपको एक गवाला मिला। आपने उस गवाले से फरमाया कि यहाँ पर कोई अज़ाब आया था क्या? उस गवाले ने आपसे फरमाया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नाम के एक शख्स ने काफ़ी दिनों पहले एक बात कही थी कि अगर बुत परस्ती यहाँ के लोगों ने नहीं छोड़ी तो इस शहर पर अल्लाह का बहुत बड़ा अज़ाब नाजिल होगा। आपने उस गवाले से फरमाया कि क्या ऐसा हुआ था?
گوالے نے کہا کہ جب وہ شخص یعنی حضرت یونس علیہ السلام جب بستی سے رات کو نکلے تو اگلے دن پورے شہر میں بادل چھا گئے تھے اور چاروں طرف دھواں ہی دھواں ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے عذاب آنے والا ہے۔ اس وقت ہمیں لگا حضرت یونس علیہ السلام کی بات بالکل صحیح تھی۔ تب سارے شہر کے کافی لوگ اپنا سارا سامان اور اپنے پریوار کو لے کر شہر چھوڑ رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اس وقت وہاں کے لوگوں نے اللہ سے دعا کی، اب شہر کا کوئی بھی آدمی بت پرستی نہیں کرے گا، اور کچھ ہی دیر میں سارے بادل چھٹ گئے اور دھواں ایک دم سے غائب ہو گیا۔ مطلب اللہ نے وہاں کے لوگوں کو معاف کر دیا تھا۔ یہ سن کر آپ حضرت یونس علیہ السلام نے گوالے سے فرمایا، جس حضرت یونس علیہ السلام کی تم بات کر رہے ہو وہ میں ہی ہوں۔ یہ سن کر گوالا آپ کے قدموں میں جھک گیا اور آپ سے معافی مانگنے لگا۔ اس طرح آپ واپس اپنے شہر کی طرف لوٹے۔ اس کے بعد آپ نے وہاں پر اسلام کا پرچم لہرایا اور وہاں کے سبھی لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بتایا۔